व मच्छीमार कृती समितीचा संयोजक आहे। गेल्या 2 वर्षापासून सीएम साहेबांना आम्ही भेटीसाठी वेळ मागतो। सीएम साहेबांनी आम्हाला 2दा वेळ दिली, परंतु हे त्यांचं जुलमी सरकार आहे, हे त्यांचं जुलमी सरकार आहे। आम्हाला वेळ देत नाही आणि आमच्या विरोधामध्ये कारवाई करतात। सरकार नमस्कार, आज अपन आए हैं भंडारा में कि यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी आए थे, जिनने 547 करोड़ के कामों का यहाँ विविध कामों का भूमि पूजन किए। उसी के चलते यहाँ पर कुछ प्रकल्पग्रस्त अपने साथ में मौजूद है। उनके साथ में क्या हादसा हुआ उन्हीं के मुंह से हम जानेंगे। बताइए मैडम, क्या हुआ आपका? सर, हम निवेदन करने गए थे। निवेदन न देते हुए हमें पहले कारदापुल में हम निवेदन देना चाहते थे, लेकिन वहां से हमको शासन के आदेश से हमको वहां से उठाया गया और पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। हमको थोड़ी सी भनक लग गई कि भैया ये हमको पुलिस स्टेशन में बिठा के रखेंगे, हमारा निवेदन वहां तक पहुंचेगा नहीं करके हम नाश्ते के बहाने से हम पेंडॉल में पहुंचे। उसके बाद में सर को भी वहाँ पे लेके आए हैं, पर हमारा निवेदन वहाँ तक पहुँचा नहीं। सर, हमारा एक ही कहना है, जो शासन ने 2022 का जो GR निकाला है ऐच्छिक पुनर्वसन का, वो GR पहले वो रद्द करे, क्योंकि वो GR में हमारे शेतकरी बांधवों का, हमारे जो लोग हैं पुनर्वसन का, उनका कोई मतलब नहीं। उनको 5-5 लाख रुपए, मतलब इतने कम कीमत में हमारे जमीनों की उन्होंने मुद्दल निकाली है, तो हमको बिल्कुल हम उसका निषेध करते। हमको भूमि अधिग्रहण कायदा 2013 जो ब्रिटिश कानून के वो भारत सरकार ने निकाला था, वो अधिग्रहण अनुसार हमारा जो पुनर्वसन है वो किया जाए। और हम इसीलिए बात करना चाहते थे कि भाई जो कायदा आपने GR निकाल, हर साल की सरकार GR निकालता है, हम उसका नहीं, वो हमारे हित में नहीं रहता, वो सरकार के हित में रहता है। तो हम चाहते हैं हमारे शेतकरी जो है और हमारे जो पुनर्वसन के लोग हैं उनके हित में कायदा बनाया जाए। इसलिए हम उनके पास निवेदन कर गए। 10 मिनट का जो है हम बात करते थे, सर हमारे को ये नहीं जमता, लेकिन वो टाइम हमको दिया नहीं गया है। आपने प्रोटोकॉल के हिसाब से आमदार को, कलेक्टर साहब को, किसी को निवेदन दिया था कि मुख्यमंत्री साहब को मिलने के लिए? हमने इसके पहले 2 बार अधिवेशन में, हिवाड़ी अधिवेशन में 2 बार हम मोर्चे लेके गए थे। वहाँ पे मुख्यमंत्री साहब ने हमारे साथ बातचीत की, हमारा निवेदन स्वीकारा और उन्होंने वहाँ पे बताया था कि मैं लोकसभा चुनाव के पहले सभी की मीटिंग कलेक्टर और कमिश्नर के दालन में लगाऊंगा, और दोनों जिले की, भंडारा जिला और नागपुर जिला। तो यहाँ पे 85 गाँव है, यानी 85 गाँव है, लेकिन अभी तक के कोई भी मीटिंग, लोकसभा का चुनाव तो हो गया, लेकिन अभी तक के कोई भी मीटिंग मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ पे हमारी लगाई नहीं। हम यहाँ पे उनको याद दिलाने के लिए आए थे, ये निवेदन लोग कि आपने वो बोला था हमारे बारे में, हम गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त है, हम हमारे संघर्ष का, हम हक के लिए लड़ रहे सर, हम भीख थोड़ी ना मांग रहे क्या। लेकिन हमको वहां से ऐसे खदेड़ा गया कि हमको वहां से लोगों, पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिसों ने ऐसे लेके गए कि हम यहाँ पे आतंकवादी और नक्सलवादी बन के आए हैं, हम पाकिस्तान से आए हैं, ऐसे हम हमारे साथ ट्रीटमेंट यहाँ पे किया गया। क्या बताना चाहोगे, आपकी कितनी संगठन आई थी यहाँ पर? नहीं, हमारे यहाँ तो एक भंडारा जिले की एक संगठन है। मैं गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर और मच्छीमार कृति समिति का संयोजक है, और पिछले करीबन 2006 से हम लोग ये संगठन के माध्यम से प्रकल्पग्रस्तों के प्रश्न हम हमेशा शासन दरबार में लगाते हैं। पिछले 2010 में सबसे पहली बार अशोक चौहान सीएम थे, तब हमारी मुंबई में मीटिंग हुई थी। उसके बाद आने वाले सभी सीएम के साथ हमारी उच्च लेवल की मीटिंग होती गई और कुछ ना कुछ समस्या, कुछ हल निकलते गए। लेकिन ये मुख्यमंत्री साहब आने के बाद हमारे साथ जो बात करने के लिए 2 बार का हमको आश्वासन दिया था, लेकिन वो बात नहीं हुई। आज हम इसलिए भी आए थे कि ये सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी अधिवेशन है, जो कि अभी 27 तारीख से होने जा रहा है। तो साहब ने जो पिछले आश्वासन दिए थे उसके तहत हमारे साथ बातचीत हो, प्रकल्पग्रस्त के बहुत ही जायज जो प्रॉब्लम्स है, अभी हमको जो प्रकल्पग्रस्त का दाखला दिया था, जिसके आधार पर हमको नौकरी मिलनी थी, जिसका आधार पे हमको हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए, बड़ी उच्च शिक्षा के लिए उसका उपयोग होता है, लेकिन वो दाखले ही निरस्त कर दिए, सरकार ने अचानक निरस्त कर दिए। इसलिए पिछले 1-1.5 साल से हम लोग इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि हमारे दाखले निकाल दिए गए। तो पता चला कि वे आपको नौकरी के एवज में 2,90,000 दिया गया, इसलिए वो दाखले निरस्त किए गए, उसकी वैल्यू 0 हो गई। ये बहुत ही अहम ऐसा मुद्दा है, उसको लेके हम यहाँ आज आए थे। उसके बाद हमारे साथ जो अन्याय हुआ वो तो
बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, वही जमीन का मुआवजा नहीं मिला, पर्याय जमीन दी, जमीन नहीं दी सरकार ने। जमीन के एवज में केवल 80,000 रुपये हमको दिया। 4 एकड़ कम से कम जमीन मिलना चाहिए था, 1 से लेके 4 तक, लेकिन 1 एकड़ को सिर्फ 80,000 रुपये एकड़ के हिसाब से दिया। हमारी मांगनी है कि भैया हमको जो बाजार भाव है, कम से कम जिस एरिया में आप जमीन देने वाले हैं उसका जो बाजार मूल्य है उसके तहत तो दो। मुख्यमंत्री साहब को हम ये याद दिलाने वाले थे कि भाई 40 साल पहले का जो उनके सातारा जिले का जो पवना धरण है, वो पवना धरण के जो प्रकल्पवादी थे उनको 4-4 एकड़ जमीन आज दी जा रही है। पिछले 8 दिन पहले ये निर्णय हुआ और उसको फाइनलाइज करने जा रही है अधिवेशन में। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ये पश्चिम महाराष्ट्र के हैं, इसलिए पश्चिम महाराष्ट्र की बात करते हैं। विदर्भ हमेशा मागास रहा है, उसकी जो महाराष्ट्र में जो एक अतिशय पिछड़ा और मागास ऐसा प्रदेश कहा जाता है, उसमें भी जो पूर्व विदर्भ है वो अति मागास है। और यहाँ ये जो डैम बना हुआ है गोसीखुर्द, जिसको राष्ट्रीय प्रकल्प का दर्जा मिला है, इस प्रकल्प में हजारों कुटुंब विस्थापित हुए। हमारी ये तीसरी पीढ़ी है। हमारे आजा तब से उस प्रक्रिया चालू हो गई, हमारे पिताजी गुजर गए, उन्होंने भी ये सब भुगता। उन्हीं के नाम पे जो जमीन है उसके हमारे कोर्ट कचहरी मामले चल रहे हैं, लेकिन अभी भी हमको मुआवजा नहीं मिला। इसी तहत हम सारे के सारे प्रॉब्लम्स हम हमेशा लेके आते रहते हैं, लेकिन ये यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो नागपुर जिले के रहे या भंडारा जिले के रहे, वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं होने के कारण और पीड़ितों की न्याय दिलाने का उनकी भूमिका नहीं रहने के कारण उन्होंने आज हमारी आवाज दबाने की कोशिश की और हम बोलो। जबरन। क्या बोलोगे आप? शॉर्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि अम्बोरा में अभी जो पर्यटन का विकास होने जा रहा है, वहाँ पे हमारे जो प्रकल्पग्रस्त युवक है उनको रोजगार मिले प्रायोरिटी से। पहले उनको प्राधान्य मिलना चाहिए। जैसे मौदा में एनटीपीसी में जिनकी खेती गई है तो एनटीपीसी में युवाओं को रोजगार देते हैं, वैसे हमारे को गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तों को युवाओं को रोजगार वहाँ पे मिले, ये मैं कहना चाहूंगा। क्या बोलना चाहूंगे? गोसेखुर्द पुनर्वसन नहीं, ये गोसेखुर्द मरण वसन है, ऐसा मेरा कहना है। क्या बोलोगे काका जी आप? गोसेखुर्द प्रकल्प कृति समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं आपके साथ एक मेन मुद्दा बोलना चाहता हूँ कि जब 18/6/2013 का जो जीआर निकाला, उसमें 25,246 के प्रकल्पग्रस्त थे। उसमें सरकार ने 18,444 लोगों को 2,90,000 रुपये का मुआवजा दिया, लेकिन 6,802 लोग जब बचे हुए उनको ये मुआवजा नौकरी एक मुश्त रकम 2,90,000 दिए ने। इसीलिए हम बार बार निवेदन देके संघर्ष करके ये महाराष्ट्र सरकार ने हमारा कोई दखल ली ही नहीं। इसीलिए हम आज मुख्यमंत्री के साथ बात करने के लिए और निवेदन देने के लिए आए थे। लेकिन जब हम निवेदन देने के लिए मुख्यमंत्री साहब के पास जाने की सोचे थे, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे अच्छी तरह से हमारी बेइज्जती की कि जिनको प्रकल्पग्रस्त के बारे में कोई भी जानता नहीं था। ये प्रकल्पग्रस्त के बारे में जब इतना पैसा मिल रहा है, 546 करोड़ रुपए मिल रहा है, लेकिन हमारी जमीन देने के बाद में हमारे प्रकल्पग्रस्तों को क्यों नहीं, इसके बारे में मुख्यमंत्री माननीय आमदार भोंडेकर जी क्यों बात नहीं करना चाहते, इसके पीछे क्या मतलब है। इसीलिए जब तक हमको हमारा मुबदला नहीं मिलेगा तब तक के हम लड़ते रहेंगे और इसके बारे में लोगों को पूरा जागरूक करेंगे कि इस विधानसभा में ये आमदार को चुन के नहीं लाएंगे। देखा साथियों, ये आने वाले समय में अभी जो अधिवेशन चल रहा है, ये अधिवेशन के दरमियान एक बड़ा आंदोलन भी करने जा रहे हैं। हम लोग अभी कलेक्टर ऑफिस के सामने एक साकड़ी उपोषण के माध्यम से, जब तक अधिवेशन चलता रहेगा तब तक प्रकल्पग्रस्तों की मांगों के बारे में हमारा आंदोलन भी चलता रहेगा, सत्याग्रह भी चलता रहेगा, जिसकी वजह से सरकार को ये पता चले कि भाई ये पीड़ितों के भी कुछ प्रश्न है, उनके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो ये हमने सब प्रण कर लिया है। और जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम पे अत्याचार किया गया, ऐसे आदेश देने वाले जो कोई राजकीय व्यक्ति हो या बड़ा अधिकारी हो, उसका निषेध करते हैं। हम पुलिस प्रशासन का भी निषेध करते हैं। देखा है आपने साथियों कि ये जो प्रकल्पग्रस्त का मतलब है कि जिसकी जमीन शासन लेती है या फिर प्रकल्पग्रस्त में जाती है, तो किसी एक व्यक्ति को नौकरी लगाई जाती या उसका मुबदला दिया जाता है। लेकिन इनके मुताबिक इनको न नौकरी लगी है, न इनको इनके जमीन का मुबदला मिला हुआ है।
और अभी देखना है कि ये जो 547 करोड़ के जो इनके बड़े बड़े वादे, जो इनके काम होते हैं, अभी हम इनकी मांगे लेकर के आप तक के आए हैं। हमारी न्यूज प्रकाशित होने के बाद में शासन प्रशासन इनके और किस ढंग से ध्यान देता है, वो देखने की बात रहेगी। मैं महेंद्र माने, भंडारा से, क्रांति की दस्तक,